हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 17 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? 1959 में, 1951 में, 1952 में या 1948 में? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1959 में पारित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग मान्यता देता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? कार्यपालिका, विधायिका, प्रेस या न्यायपालिका? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान को किस सन से लागू किया गया? 1948, 1950, 1951 या 1952? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के नए संविधान को सन 1950 से लागू किया गया। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम इकाई है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या पंचायत सेवक? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायत न्यूनतम इकाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, बिहार के ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बिहार के ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? 25%, 33%, 45% या 50%? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बिहार के ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? कांग्रेस, बीजेपी, CPM या CPI? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सीटू जो है वो CPM राजनीतिक दल से जुड़ा है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संविधान के 73वां एवं 74वां संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक ढांचा इंगित करती है केंद्रीकरण का, अधिनायकवाद का,
संघवाद का, या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय राजनीतिक ढांचा इनमें से सभी को इंगित करती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, पावर इलियट पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की? एल.बी.एन. स्मॉल, जे.एस. मिल, सी.डब्ल्यू. मिल या टी. कुहान। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पावर इलियट पुस्तक की रचना टी. कुहान ने की है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1948, 1949, 1950 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान वर्ष 1949 को स्वीकृत किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, भारत में व्यवसायी अभिजात वर्ग का उदय कब हुआ? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में व्यवसायी अभिजात वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य विहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ई एवंस प्रीचंड ने राज्य विहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल नहीं है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल नहीं है? सरकार का विकल्प बनना, सरकार का निर्माण एवं शासन संचालन, जनता के बीच सांप्रदायिकता भेदभाव का दुष्प्रचार करना या जनता को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करना। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों में जनता के बीच सांप्रदायिकता भेदभाव का दुष्प्रचार करना शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पनीकर ने कहा है राजनीति की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के द्वारा राज्य के निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को स्पष्ट किया गया है? प्रभुसत्ता, संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा राज्य की उपयुक्त सभी अधिकार को स्पष्ट किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम राज्य और सरकार के बीच विभाजन किया? मूरे, मार्क्स, लेनिन या लॉक। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लॉक ने सर्वप्रथम राज्य और सरकार के बीच विभाजन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया? मैक्स वेबर, पीटर ऑडिगॉर्ड, समनर या टी के उर्मन। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समनर ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया एवं फांसीवाद का समर्थन किया? पेरोटे, कॉम्टे, मार्क्स या वेबर। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पेरेटो ने समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया एवं फांसीवाद का समर्थन किया। अगला 20 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान द्वारा उत्पन्न परिवर्तन कौन से है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में संविधान द्वारा उत्पन्न परिवर्तन कौन सा है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सामाजिक रूपांतरण भारत में संविधान द्वारा उत्पन्न परिवर्तन है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई?
एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में बहुदलीय पद्धति अपनाई गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, भारत में नया संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ? 1950, 1952, 1953 या 1954। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में नया संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव वर्ष 1952 में हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ? 1947, 1950, 1959 या 1965। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 1965 से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राज्य के कार्य हैं? इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राज्य के कार्य हैं? बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, आंतरिक शांति स्थापित करना, लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करना या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी आधुनिक राज्य के कार्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, परिवार की सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार 3 प्रकार का होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।